जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद रहमान ख़ान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल इस वक्त देख रहे हैं। मैं आपको अपडेटेड सूरत हाल बताना चाहूँगा कि इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी के अगले रोज़ क्या हुआ। कराची में ख़ास तौर पर अब आप देख रहे हैं कि दूसरा रोज़ भी गुज़र चुका है गिरफ़्तारी के बाद इमरान ख़ान का। तो रात गए तक पुलिस की नफरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कराची में शाहराह फैसल पर वाक़ इनका मरकज़ है, मरकज़ी दफ्तर है यानी कि इंसाफ हाउस, वहाँ पर क्या सूरत हाल है वो हम आपको दिखाते हैं जनाब। इस वक्त मरकज़ी जो इनका दफ्तर है इंसाफ हाउस, उसकी जो सर्विस रोड है उसको सील कर दिया गया है। 2 पुलिस मोबाइल्स जो हैं वो लगा दी गई हैं। ज़रा मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं कि 2 पुलिस मोबाइल्स को इस पोजीशन में लगाया गया है कि जो है वो इस रास्ते को सील कर दिया गया है। खारदार तारे जो है वो यहाँ पर लगा दी गई हैं। पुलिस की एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट यहाँ पर नज़र आ रही है, यानी कि इजाफी नफरी को जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है कि कोई नाखुशगवार वाक़या रुनुमा ना हो। आज सुबह से हम यहाँ पर जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं और पूरा दिन हमने ये देखा है कि जब जब पीटीआई के कारकुनान यहाँ पर आने की कोशिश करते थे या जमा हो रहे थे 1-2 करके या कोई 4-5 की तादाद में आते थे, तो उनको फ़ौरी तौर पर जो है वो एक पुलिस की कैदी वैन जो कि यहीं करीब में खड़ी हुई थी उसमें जो है वो मुंतकिल किया जाता था और फिर उससे उसको थाने मुंतकिल कर दिया जाता था, या फिर किसी पूरी पुलिस मोबाइल में बिठाकर जो है वो उसे थाने मुंतकिल कर दिया जाता था। तकरीबन 30 से ज़ायद अफराद को तो हमने देखा, जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, कि उनको इस मकाम से जो है वो हिरासत में लिया गया। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडू जो हैं वो भी यहाँ पर आए थे और उनके मुताबिक तकरीबन पीटीआई के 200 से ज़ायद कारकुनान हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया है। और ये तकरीबन 6 मुकदमात जो हैं वो शहर के मुख्तलिफ़ थानों में दर्ज किए गए हैं। जो मुकदमात हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ इसमें कि टीपू सुल्तान थाने में जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है पीटीआई के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ और कारकुनान के ख़िलाफ़। और वो मुकदमा है जनाब जो गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई के वर्कर्स की जानिब से जो है वो यहाँ पर एक रेड बस जलाई गई थी। इसके अलावा रेंजर्स चौकी को जो है वो जलाया गया था। फिर जो दीगर नुकसान यहाँ पर किया गया उनकी जानिब से, तो उसका मुकदमा जो है वो टीपू सुल्तान थाने में हुआ है दर्ज। जबकि अगर बहादराबाद थाने की हम बात करें तो वहाँ पर कुछ पुरतशद्दुद वाक़या रुनुमा हुआ था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज बड़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे कि दुकान को बंद कराने के लिए डंडों का इस्तेमाल किया गया, शीशे तोड़े गए। तो वो उस वजह से भी जो है वो वहाँ पर दुकानें बंद करने का मुकदमा जो है वो बहादराबाद थाने में दर्ज किया गया है। इसी तरह जनाब अगर हम फ़िरोज़ाबाद थाने की हदूद में आएँ तो फ़िरोज़ाबाद थाने की हदूद में ट्रैफिक सेक्शन को जलाने का और एक करोला गाड़ी जलाने का जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी तरह सच्चल थाने में भी दुकानें बंद कराई गई और उसमें डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया, खौफ दिलाया गया, तो वो एक मुकदमा भी जो है वो वहाँ पर दर्ज किया गया है। तो ये 6 मुकदमात हैं जो पीटीआई के रहनुमाओं और वर्कर्स को जिस के ख़िलाफ़ जो है वो दर्ज किए गए हैं और इन्हीं मुकदमात में इन तमाम अफराद को जो है वो गिरफ़्तार किया जाएगा। जावेद आलम ओडो जो कराची पुलिस चीफ़ हैं उनसे हमारी बात भी हुई है, तो वो ये बताते हैं कि जी सीसीटीवी फुटेजेस मुख्तलिफ़ जगहों की हासिल की जा रही हैं। इसी तरह जो सोशल मीडिया पे फुटेजेस आ रही हैं गाड़ियाँ जलाते हुए या फिर एहतजाज करते हुए पीटीआई के वर्कर्स की, तो उनको हिरासत में लिया जा रहा है उन वीडियोज़ से पहचान करके या सीसीटीवी कैमरों से पहचान करके। इसी तरह जो उनका ये कहना था कि किसी भी सियासी जमात को ये हक़ हासिल नहीं होगा कि वो सड़क पर इस तरह आए कि ट्रैफिक को ब्लॉक कर दे, पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करे, किसी के गाड़ी को नुकसान पहुँचाए, कोई गाड़ियाँ जलाए। तो ये जो है वो किसी भी किस्म का किसी भी सियासी जमात को जो है वो इसकी इजाज़त नहीं होगी। इसकी अगर हम बात करें कि आज शाम 4 बजे पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई थी इसी मरकज़ी दफ्तर में, वो भी जो है वो मौखर कर दी गई, मुलतवी कर दी गई, बोला गया अगला वक्त जो है वो दिया जाएगा। और जो मिलेनियम मॉल पे आज का एहतजाज था तो वो भी नहीं हो सका, पीटीआई के वर्कर्स वहाँ पर जमा नहीं हो सके। जैसे जैसे जमा होते थे तो वहाँ पर पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई और उनको मुंतशिर किया गया या फिर कैदी वैन में जो है वो बिठा के वहाँ से मुंतकिल कर दिया गया। तो तकरीबन 200 से ज़ायद पीटीआई के वर्कर्स हैं जिनको गिरफ़्तार किया जा चुका है। और सिचुएशन आपके सामने है कि इस वक्त इनका जो मरकज़ी दफ्तर है वहाँ पे नफरी बहुत ज़्यादा है, उसको जो है वो सील किया हुआ है। एक तरह से आप ये देख सकते हैं कि कोई सड़क जो है वो ट्रैफिक वहाँ से गुजर नहीं सकता, खारदार तारे लगी हुई हैं, पुलिस की मोबाइल वहाँ पर लगी हुई है। तो ये सिचुएशन जो है वो इस वक्त पीटीआई के मरकज़ी दफ्तर की है जो कि शाहराह फैसल पर वाक़ है इंसाफ हाउस। तो ये सिचुएशन है। रेंजर्स की बहुत ज़्यादा नफरी इस वक्त हम शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में देख रहे हैं, ख़ास तौर पर शाहराह फैसल। शाहराह फैसल वो स्पॉट है जहाँ पर पीटीआई की जानिब से माजी में भी एहतजाज किया गया है और जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है तो सबसे पहले पीटीआई के वर्कर्स शाहराह फैसल को, नुमाइश चौरंगी को, 5 स्टार चौरंगी जो कि नॉर्थ नाज़ाबाद में वाक़ उन मकाम पर जमा होते हैं। तो उन तमाम ही मकामात पे हमारी पुलिस अफसरान से बात हुई है। पुलिस की और रेंजर्स की एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट कर दी गई है
आज एक और जो है वो पुरतशद्दुद कार्रवाई दिखाई दी नामालूम अफराद की जानिब से कि समामा शॉपिंग सेंटर जो गुलशन इकबाल में वाक़ है, वहाँ पर एक पुलिस मोबाइल है उसको आग लगाई गई। वो एक DSP के ज़ेरे इस्तेमाल जो है वो पुलिस मोबाइल थी जो कि सड़क किनारे खड़ी हुई थी और नफरी उसमें से उतर के जो है वो खड़े हुए थे लोग। इसी दौरान जो है वो कुछ नामालूम अफराद आए और उसको आग लगाया है। इसी तरह गुलशन चौरंगी पर भी एहतजाज किया गया और वो एहतजाज बड़ी थोड़ी देर का था कि नामालूम अफराद क्या PTI के वर्कर्स वहाँ पर आए, उन्होंने सड़क को ब्लॉक किया, टायर्स जलाए, एहतजाज किया, दुकानें बंद कराएं और उसके बाद जैसे ही पुलिस की नफरी वहाँ पर पहुँची है तो वो वहाँ से चले गए। तो शहर में आज जो है वो गिरफ़्तारियों का सिलसिला ज़्यादा रहा है। तकरीबन 200 से ज़ायद PTI के वर्कर्स जो हैं वो गिरफ़्तार किए जा चुके हैं। जो PTI के वर्कर्स बड़े नोन हैं, जिनको लोग जानते हैं या जिनको उनके इलाके की पुलिस जानती है, तो उनके घरों से जो है वो रब्ता किया जा रहा है, उनके घर पर पुलिस मोबाइल्स भेजी जा रही हैं या फिर उन्हें थाने में बुलाया जा रहा है ताकि उनको ये कहा जा सके कि ऐसी किसी पुरतशद्दुद कार्रवाई का वो हिस्सा ना बने। तो मज़ीद आपको अपडेट करते रहेंगे मुख्तलिफ़ स्पॉट से, मुख्तलिफ़ जगहों से कि PTI के कारकुनान के ख़िलाफ़ क्या हो रहा है और अब PTI का क्या एक्शन प्लान होगा, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।